क्वेश्चन नंबर 196 है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 2p यूनिट। आपको एक रोम्बस दे रखा है, रोम्बस बना लेते हैं। एक रोम्बस है, इसका जो पेरीमीटर है वो आपको 2p दे रखा है, एंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स इज m। उसके जो डायगोनल है उनका जोड़ जो m यूनिट दे रखा है। द एरिया ऑफ द रोम्बस इज, तो एरिया रोम्बस का क्या होगा इनमें से आपने बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पेरीमीटर दे रखा है रोम्बस का। पेरीमीटर होता क्या है, चारों साइडों का जोड़। कितना दे रखा है, 2p। अगर मैं 2p को 4 से डिवाइड कर दूं तो मुझे ईच साइड की लेंथ पता लग जाएगी। क्या आ गया, p/2 कट गया। 2 1 से 2 1 से 2 2 से 4 p/2। इन जो साइड है रोम्बस की वो कितनी है, p/2 है। चारों साइडें इक्वल होती है रोम्बस की, तो कितनी आ जाएंगी, p/2 p/2 p/2। अब दूसरी बात करी गई है इसके डायगोनल की। दो डायगोनल होते हैं रोम्बस के, ठीक है, इक्वल नहीं होते पर परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स एक दूसरे को दो इक्वल हिस्सों में बांट देते हैं और एक दूसरे पे ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो मीन्स अगर ये डायगोनल, पहला डायगोनल ये वाला है, तो इसके जो दो पार्ट हैं वो इक्वल होंगे। मैं सपोज कर लेता हूँ इसकी लेंथ a है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी a होगा, और अगर ये b है तो ये भी b होएगी, ठीक है। इस सेंटर मान लेता हूँ, यहाँ पे सेंटर नहीं, यहाँ पे दो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ है। और आपस में सभी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मीन्स एक दूसरे को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड भी करते हैं और एक दूसरे का 90 डिग्री एंगल भी बनाते हैं, ठीक है। कितना लग गया पता। अब आपसे पूछा एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ रोम्बस, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। आप इतना सा देखो, एक अगर एरिया ऑफ रोम्बस ऐसे निकल सकते, देखो वैसे एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। ये होता है जो दो डायगोनल होते हैं। तो यहाँ पे डायगोनल d1 d2 को मैंने कुछ और माना, वो लिखूँगा मैं हाफ इंटू मेरा d1 यहाँ पे 2a क्या है, 2a, और d2 क्या है, 2b, ठीक है। ये माना ना मैंने 2a इंटू 2b। तो मीन्स आपने जो एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है वो कितना आया, 2ab, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, 2ab आया है। और हमें तो जो ऑप्शन दिए हैं वो m और p में सभी। तो अगर आपने 2ab की वैल्यू निकाल ली m और p में, तो आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स आपने 2ab की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड कैसे करेंगे, देखो अभी देखते हैं। एक आप ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, 4 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, कोई भी पकड़ लो। मैंने ये वाला पकड़ लिया, ये वाला। इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको साइड में बना लेता हूँ, इसको मैं साइड में बना लेता हूँ, ठीक है। ये a है, ये b है, ये 90 डिग्री है, ये p/2 है, ठीक है। हमने 2ab की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मीन्स एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा, ओके। तो राइट पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इसमें। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, p/2, मीन्स p/2 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। क्या बन गया, p²/4 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये चीज़ आ गई आपके पास, ठीक है। एक चीज़ क्वेश्चन में आपको और दे रखी है, वो क्या दे रखी है, सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स इज m यूनिट। जो डायगोनल्स हैं उनका जो लेंथ, सम का लेंथ है, लेंथ का जो सम है वो कितना है, m यूनिट है। मीन्स आपको ये दे रखा है d1 प्लस d2 कितना दे रखा है, m। पर d1 तो मेरा क्या बनेगा, 2a, प्लस d2 क्या बनेगा, b प्लस b, 2b इक्वल टू m। 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, मीन्स आपको a प्लस b, 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, इक्वल टू m। मीन्स a प्लस b की वैल्यू कितनी दे रखी है, m/2, ठीक है। एक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू ये निकल के आ गई, p²/4। एक a प्लस b की वैल्यू ये आई है। तो मैं इस वाली जो वैल्यू आई है a प्लस b इक्वल m/2, इसको ना स्केयरिंग बोथ साइड कर देता हूँ। दोनों साइड स्केयर करने जा रहा हूँ, इसके दोनों साइड स्केयर कर दो, क्या बनेगा देखो,
ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर बाय 4। इसको खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू एम स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पता है आपको कितनी है, पी स्क्वायर अपॉन 4 पता है ना कितनी है, पी स्क्वायर बाय 4। यहाँ पे मैं डाल दूंगा इसके अंदर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या डाल दी मैंने, पी स्क्वायर बाय 4 प्लस 2ab इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन 4। पी स्क्वायर बाय 4 को इस साइड ले जाओ तो क्या बनता है, देखो 2ab इस साइड बच गया, 2ab की वैल्यू कितनी आ गई, एम स्क्वायर बाय 4 माइनस पी स्क्वायर बाय 4। तो देखो 2ab तो क्या है, हमारा एरिया ऑफ रोम्बस है, मैंने बनाया था, मीन्स यही तो आ गया आपका 2ab किसके बराबर आ गया, एम स्क्वायर बाय 4 माइनस पी स्क्वायर बाय 4। तो 4 कॉमन लेते हैं, 1/4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा एम और पी की टर्म्स में। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 1/4 एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। ठीक है।